कार्यक्रम आप सभी को मालूम है क्या है इसका शीर्षक सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आप सभी पुराने हैं, आप सभी जानते हो पहले डीडी मेट्रो और हमारा जो टेलीविजन होता था उसमें बातें बोलते क्या क्या होता था बता सकते हो? सत्यम शिवम सुंदरम, सीधा सीधा अर्थ है जो सत्य है और जो शाश्वत है सदैव इस दुनिया में वही रहेगा और उसी की जीत होगी। आज हम भोले शंकर का सावन का सुंदर सा महीना उनको याद करेंगे। एक महात्मा जी बम्बई में एक बहुत बड़े हॉल में जहाँ 10,000 लोग बैठे थे वहाँ कथा करते थे। तो वहाँ किसी ने पूछा भगवान होता भी है या नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने अपनी कथा शुरू रखी। बीच बीच में प्रश्न किया, बताएं भारत का प्रधानमंत्री कौन है? बोले जी नरेंद्र मोदी जी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? किसी ने नाम बताया। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? किसी ने नाम बताया। उन्होंने 15-20 देशों के जो मुखिया उनका नाम पूछा। बोला भारत को कौन चला रहा है? मोदी जी। इसको कौन चला रहा है? मोदी जी। बोला फिर बताओ पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या उत्तर आया? उसको लेने के उत्तर आया, कौन सी शक्ति है जो प्रतिदिन सूर्य को निश्चित समय पर जलाती है? कौन सी शक्ति है जो हमें बादल बन रही है, बारिश आ रही है, सावन का महीना है, हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि 3 दिन तक मानसून वहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, वहाँ रहेगा, और कई बार उससे ज़्यादा हो जाता है, कई बार उससे कम हो जाता है। हमारी आज की आधुनिक साइंस को भी विचार करने का उसके बारे में सोच नहीं सकती। आज के हमारे जो आयुर्वेद है, हमारे देश के सनातन है, उसमें हम 1000 वर्ष बाद सूर्य किस गति में होगा इसकी तुलना, इसकी गणना आज कर सकते हैं। 86 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा और कितना बड़ा होगा, इसका आज हम उसकी गणना, कारण क्या है क्यों बता सकते हैं? क्योंकि उसकी रचना बिल्कुल पंक्चुअल है, नियमित है, उसमें एक पल का भी समय अंतर नहीं आता। आज भी ब्रह्मांड का जो सुबह का समय ब्रह्म वेला कौन सा है? वही 4 बजे, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कोई भी ऋतु हो, ब्रह्मांड का सुबह का समय कौन सा मानते हैं? 4 बजे। संध्या का समय कौन सा मानते हैं? 6 बजने के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है, संध्या काल हो जाता है। अब बात आती है कि भगवान ने दुनिया को चलाना है, तो सृष्टि की रचना के लिए सनातन में हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने क्या रचना की? दुनिया को पैदा करने वाला कौन है बताइए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को 4 मुख का बना दिया। 4 मुख का उसका क्या अर्थ है? उसका आपके वेदों शास्त्रों के अनुसार मानव का जीवन चले, इसलिए ब्रह्मा जी उसके क्या बन गए? उसके रचना करता बन गए। हमारा जीवन किसके माध्यम से आता है? जो हमारे सनातन में गाना करता है ब्रह्मा जी। और आपको जानकर हैरानी होगी, आनंद आएगा कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में केवल ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। कहाँ है वो? पुष्कर जी में, दूसरा मंदिर नहीं है। ये तो आप सोचोगे कि ब्रह्मा जी का हमें जन्म दिया, पता नहीं कितने कितने लोग इसके लिए धन्यवाद करेंगे, कितना बड़े इनके मंदिरों में, कितने बड़े पूजा स्थान हो गए। दूसरा स्थान किसका आता है बताओ? विष्णु भगवान का, जो जगत के पालन करता है। आप देखते हो ना, विष्णु भगवान की हम देखते हैं कई बार जो उनकी आरती है, विष्णु भगवान अपनी शेषनाग की शैया पर आराम से बैठे हुए हैं और लक्ष्मी माता उनको पैर दबा रही है। उनकी दृष्टि किस ओर होती है देखते हो आप कभी? लक्ष्मी की ओर कभी नहीं देखते, वो किस ओर देखते हैं? उनके चरणों में 2 उनके सेवक हैं, एक हनुमान जी और एक शेषनाग, दोनों उनके चरणों में नतमस्तक करके बैठे हैं। लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की और राधे का किसको देखते हैं? अपने सेवकों की तरफ। क्या अर्थ है इसका? यानी हम भगवान को जब भी अपने सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान का पूरा ध्यान अपने भक्त की ओर रहता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, विष्णु भगवान जो जगत के पालन करते हैं उनके कितने मंदिर हैं? बहुत मंदिर हैं, लेकिन उतने ज्यादा मंदिर नहीं है जितने भोलेनाथ के हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ को कोई महाकाल भी कहता है, कोई कहता है भोलेनाथ भी है। बहुत शीघ्र हमारी छोटी सी भी तपस्या हो, हमारी छोटी सी साधना हो, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मांगा वरदान भी देने लगते हैं। और कोई कहता है महाकाल है। इस सृष्टि को जो है जिस तरह भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने शुरुआत की है, विष्णु जी ने पालन किया है, और इसका संहार करने के लिए कौन बैठे हैं? भोले शंकर। अब बताइए भोले शंकर इतने
दयालु हैं, कृपालु हैं, सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके कारण हर जगह आपको जितने भी मंदिर में मिलेंगे तो उसमें सबसे पहला स्थान किसको मिलता है? भोलेनाथ जी के शिवलिंग को या उनके स्वरूप को। सभी को लगता है भोलेनाथ को हम सहज ही तो बिल्कुल साधारण रूप से आजकल आप देख रहे हो सावन का महीना आप क्या करेंगे जाके भोलेनाथ जी के अपने पानी में थोड़ा सा दूध डालकर और उसके साथ साथ कुछ पत्ते होते हैं बेल के, उसके साथ आपकी इच्छा हो तो फूल भी हो सकते हैं। उसके साथ एक तो इसमें होता है कौन सा एक फल होता है बड़ा, चलो बेल किसका फल होता है इनको देखने में बड़ा वो लगता है, कौन सा फल है वो? बेल की है धतूरा, धतूरे का फल यानी देखने में ऐसा लगता है विष की तरह है, लेकिन धतूरे का फल भी अगर भगवान शिव को चढ़ा दे तो सहज भाव से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ का स्वरूप आप सभी अपनी आपको आंखें बंद करके अपने सामने लाए। कैसे बैठे हैं वो? कैलाश पर्वत पर अपने बदन पर क्या लगाए हुए हैं? भभूत रमाए हुए हैं, भस्म रमाए हुए हैं। और उसका अर्थ क्या है? उनके स्वरूप को देखने मात्र से ये लगता है वो अपने आप को उसका देखो बना रखा है उन्होंने अपने आप को उसका डिजाइन कि मेरे को देखो देखो कि मानव जीवन क्या है। अपने बदन पर भस्म बुलाना, भस्म कौन सी? सीता की जो राख होती है वो उन्होंने अपने चीज पर बदल की है। इसका अर्थ क्या है? ये जो हमारा मानव शरीर है ये कभी भी किसी भी समय इसका अंत हो सकता है और इसका परिणाम क्या होगा? छोटी सी राख के रूप में भोलेनाथ जी सब कुछ त्याग कर अपना लगातार सबसे महान योगीश्वर है, सबसे महान तप साधना करते हैं। जब देखो उनको अपने साधना में लगे रहते हैं वो क्या बताते हैं अपने जीवन से कि हम मानव जीवन में आकर अपने अनमोल समय का एक एक पल कहाँ लगाए? प्रभु भक्ति में। ना जाने कौन सा पल हमारे जीवन का आखिरी पल हो जाए। अब हम आपसे बात करते हैं हम कई लोग कहते हैं कि घर में सास बहू है, पिता पुत्र है, अड़ोसी पड़ोसी है, दुकान है तो उस पर जो 3 भाई बैठे हैं या उनके सर 10-12 उनकी दुकान पर हेल्पर है या आने वाला ग्राहक है। आजकल तो सभी बहुत ऐसे टेंशन लेके आते हैं। आजकल जब देखो सारे लोग कैसे बने पड़े हैं, परेशान हैं, लेकिन भोलेनाथ के परिवार को जब भी हम देखते हैं तो क्या लगता है? सारी परेशानियों को उन्होंने सहज भाव से अपने अंदर समेट कर आनंद ले रहे हैं। भोलेनाथ का देखते हो आप स्वरूप मस्तक पर क्या है उनके? गंगा जी। उनकी जगह में क्या है? बोलो गंगा मैया। गंगा मैया का अर्थ शीतल जल की धारा और उनके माथे पर क्या है बताएं? उनके माथे पर कहते हैं तीसरी आंख खुलती है तो उसमें से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है। और भोलेनाथ में साक्षात है वो जब चाहते हैं सृष्टि को लय करना तो वो एक पद में तीसरी आंख खोलकर कोई भी साधन बनाते हैं और सृष्टि तुरंत लय हो जाती है। लय का मतलब पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है। तो जटाओं में गंगा की शीतल धारा और माथे पर यानी विष की जो ऐसी ज्वाला जिससे पूरा दृश्य खत्म हो जाए। शीतल धारा और भस्म की जो बड़ी भयंकर ज्वाला दोनों उसके उनके मस्तक पे उनके स्वरूप में बिल्कुल साक्षात दिखाई देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? भोलेनाथ के स्वरूप में चंद्रमा के रूप में अमृत, चंद्रमा के रूप में चंद्रमा में क्या निकलता है बताते हैं सभी? अमृत निकलता है चंद्रमा में। और उनके पास क्या है? उनके पास नीचे यहाँ पर निष्ठक में दुनिया का सबसे भयंकर विष है। भोलेनाथ अमृत और विष दोनों को अपने अंदर समान रूप से लेकर चलते हैं और उसका रंग लेने सभी उनको दिखा दूसरा को परेशान होते हुए तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं? भोलेनाथ जी के स्वरूप में उनके मस्तक पर सर्प है, भयंकर सर्प ऐसे वाले ना जो सबसे भयंकर सर्प होते हैं उनके मस्तक पर उनके मुकुट के ऊपर विराजमान है। और उनके सपुत्र गणेश जी का वाहन चूहा है। सर्प और चूहा एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, देखते ही एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं तो चूहा अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन भोलेनाथ के परिवार में दोनों कैसे रहते हैं? बिल्कुल सहज रूप से अपने सभी भेद भाव को त्याग कर भोलेनाथ के चरणों में वो आनंद लेते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? उनके पुत्र कार्तिक के वाहन क्या है? मोर है। तो उनका वाहन मोर है और आपने कभी सुना देखा इस बात को कि मोर और सर्प एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से सर्प भागने की कोशिश करता है और मोर उसको अपनी चोट में दबाकर मारने का प्रयास करता है। लेकिन भोलेनाथ जी के चरणों में सर्प और मोर कैसे रहते हैं? बड़े
आनंद पूर्वक भोलेनाथ जी का वाहन कौन है, क्या बताओ, कौन बताएगा? भोलेनाथ जी का वाहन है नंदी बैल, और उनकी जो अर्धांगिनी है माँ पार्वती, उनका वाहन क्या है? माँ दुर्गा है, उनका वाहन क्या बताओ? सिंह है। सिंह और बैल, सिंह और नंदी, एक दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले भोलेनाथ जी की दरबार में कैसे रहते हैं? बिल्कुल प्रेम पूर्वक। बोलो शंकर भगवान की।